भक्ति कर लें तो हमारा आपका जीवन मरण खत्म हो सकता है। कबीर साहब ने कहा था, अगर हमारी कोई भक्ति कर लेगा, मेरे वचन को मान लेगा, तो उसका जीवन मरण खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा माए, का कबीरता दास की 3 लोक भय नाय। उन्होंने कहा कि जो मेरे वचनों को मान लेगा, तो यहाँ की बात नहीं, उनको 3 लोक के जीवात्मा को कुछ भी होने वाला नहीं है। आपके भक्ति में पावर होता है, संत महात्माओं के वचनों में पावर होता है। अगर उनकी वचन वाणी को जो मान लेता है, उसको 3 लोकों में कोई भय, कोई शंका करने की बात नहीं रहती। फिर उन्होंने क्या कहा, जो गुरु सिर से बिसरे, नाम लिहुना होए, ताको काल घसीट सके और रोक सके ना कोई। अगर गुरु के वचनों पर हम ना चल पाए, अपने मन मुक्ता की रास्ता पर चलने लगे। अभी भैया जी ने कहा था गुरुमुख और हरजन की बात कही थी, बतलाओ मत, थोड़ी देर के लिए आधा घंटा सुन लीजिए, उसके बाद सभी लोग बतला लेना। देखो कितनी बड़ी बात कही थी कि गुरुमुख और हरजन की बात उन्होंने कही थी कि जिमी आसमान का फर्क है गुरुमुख और हरजन में। अगर कोई आपसे कहने लगे कि कबीर पढ़े, कोई कहने लगे गुरु नानक पढ़े, कोई कहने लगे कि रैदास पढ़े, तो हमको आपको कहने की जरूरत है कि जो मेरे सामने है अभी समय कबीर रैदास दादू नहीं है, उनकी वचन वाणियों से ये महसूस होता है कि वक्त के कामिल मुर्शिद अगर हमको आपको मिल जाए और उनकी वचन वाणी पर उनके आज्ञा का अगर हम पालन कर लें, तो हमारा आपका जीवन मरण खत्म हो जाएगा, अपना घर अपना लोक प्रेमियों मिल जाएगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि बच्चा, कबीर दादू मीरा की झूठी जीवात्माओं को अभी छूटी है और उनको हम पकड़ेंगे, उनको भी घर ले जाएंगे। जैसे हम आप लोग भाव भक्ति से छूट गए, तो आगे आने वाला सदगुरु उस जीव को पकड़ता है और अपनी भक्ति को करवाता है, तब वो जीव अपने घर को प्रेमियों पहुंच जाता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहा करते थे कि हम कोई फकीर, औलिया, 10 अवतार या कोई देवी देवता नहीं है। मैं एक इंसान हूँ, जिस तरीके से आप हो उस तरीके से मैं हूँ। जिस तरीके से आप पैदा हुए हो उसी तरीके से हम भी पैदा हुए हैं। जिस प्रकार से तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम रखा है, उसी प्रकार से हमारे माता पिता ने हमारा नाम रखा है। मैंने मनुष्य तन पाकर अपने माँ के वचन को मानकर और मैंने अपने मस्तक को कामिल मुर्शिद के चरणों में रखा, प्रार्थना और दया की। उन्होंने जो दया का प्रसाद दिया हमको, उसको हमने अभ्यास साधना करके उस चीज को मैंने प्राप्त किया। उसी तरीके से आप भी प्राप्त कर सकते हो। सारे जीव उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मीरा दादू, कबीर, सहजोबाई ने प्राप्त किया, उसी प्रकार से तुम भी अपने गुरु महाराज के चरणों में रहकर उनके हुक्म आदेश में चलकर तुम भी उस चीज को प्राप्त कर सकते हो। यह अधिकार तुम्हारा भी है। उन्होंने कहा जो कुछ हमको देख रहे हो ये सब हमारी गुरु महाराज की दया और कृपा है, इनके अलावा हमारा संसार में कोई नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहा करते थे जो कुछ है दया कृपा वो हमारे सब गुरु महाराज की है। और उन्होंने एक जो मंदिर बनवाया उसमें उन्होंने क्या कहा कि देखो जो मंदिर में बनवा रहा हूँ
का मंदिर है, इसमें मेरे चित्र को कभी भी मत लगाना। इसमें मेरे गुरु महाराज का चित्र लगेगा। जब कभी आप लोगों की मौज हो तो आप तो करोड़ों में हैं, चाहे जैसा मंदिर बनवा लेना और चाहे जैसी उसमें फोटो को लगा लेना। प्रेमियों, ये बाबा जी सत्संगों में बताया करते थे, हमारा आपका परम सौभाग्य है कि गुरु के भक्ति में जो बार बार भक्ति का नाम आता है, उसमें उस भक्ति को करने में हमारा आपका भी तन लग सकता है। हम आप अपने तन के द्वारा गुरु की भक्ति कर सकते हैं, उसी भक्ति से हमारा आपका मुक्ति मोक्ष हो सकता है। भगवान राम चित्रकूट के जंगल में बैठे थे। लक्ष्मण ने उनसे कहा कि प्रभु, आप कहते हो ये माया वो माया, जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा? तो भगवान राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं, तात भक्ति अनुपम सुख मूला। हे लक्ष्मण, अगर हमको आपको भक्ति मिल जाए, तात भक्त अनुपम सुख मूला, भक्ति है अनुपम सुख मूलों की खान है। आगे उन्होंने क्या लिखा, मिले संत होए अनुकूला। अगर संत महात्मा हमको आपको मिल जाए, उनकी भक्ति हमको आपको मिल जाए, तो हमारी आपकी जीवात्मा जन्म मरण के बंधन से छूट सकती है। भगवान राम लक्ष्मण को प्रेमियों समझा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि भक्त के साधन कहो बखानी और सुगम पंथ पावे प्राणी। ये भक्ति के द्वारा हमको आपको बहुत बहुत छोटे साधनों से सुगम पंथ मतलब आसान तरीके से पा जाते हैं। ये भक्ति है, हमको आपको भक्ति करने का ये मौका, ये बराबर हमको आपको मिल रहा है। अगर भक्ति के मौके पर हम आप पहुंच गए, देखो तरह तरह की भक्ति हो रही है। जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज शरीर छोड़ा, अपने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी हुजूर महाराज जी यहाँ पर आए और हमारी आपकी जीवात्माओं की डोर सौंप कर हुजूर महाराज को जब गए, तो उन्होंने देखो भक्ति के साधन हमको आपको बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि देखो आप भक्ति डेली कर सकते हो। ऐसी भक्ति एक समझने की बात है, केवल भक्ति की बात है। अगर भक्ति हम आप लोग समझ जाएंगे तो हम आप सुगम पंथ से हम आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने हमको आपको भक्ति करने का डेली आदेश क्या दिया कि धर्म के काम में 1 रुपया गोलक सेवा डालना। ये हुजूर महाराज ने अपनी भक्ति हमको आपको करने को दी कि अपने घर में बैठकर डेली इस भक्ति को कर सकते हो। 1 रुपये आप अपनी गोलक सेवा में डाल सकते हो। सभी जितनी जीवात्माएं हैं वो सभी इस भक्ति को कर सकते हैं। ये पहली भक्ति अपने घर में बैठकर करने को हमको आपको करने को कहा। जब तक भक्ति करेंगे नहीं तब तक हमारा आपका मन तन पवित्र होने वाला नहीं है। अभी भैया जी ने कहा है कि उस परमात्मा से मांगते हैं कि हमको भक्ति दान दीजिए। हे प्रभु, हमको महात्माओं की भक्ति करने की दया और कृपा कीजिए कि हम महात्माओं की भक्ति कर सके, साधन भजन कर सके, भक्ति कर सके। तो हुजूर महाराज ने पहली भक्ति डेली हमको आपको क्या सौंपी कि अपने घर में बैठकर डेली 1 रुपया अपनी गोलोक सेवा में डाल सकते हो। ये भक्ति है। 2 रुपये नहीं, 1 रुपये डाल सकते हो। ये हुजूर की भक्ति है। और इस भक्ति से हमको आपको सुगम चीज मिल जाएगी जो कठिन से कठिन तब करने पर नहीं मिलती है। तो इस भक्ति से हमको आपको उस चीज की प्राप्ति हो जाएगी। बोला हमको आपको करने की जरूरत है, सुबह उठकर अपने हुजूर के हुक्म में 1 रुपया
रुपया गोलक सेवा में डेली डालना, जो नहीं ये पहली भक्ति है। उन्होंने दूसरी भक्ति क्या बताई? उन्होंने कहा कि बाबा जी ने भी कहा और सभी लोगों ने कहा, नए जीवों को बचाना, आत्माओं को बचाना, नरक 84 जो आत्माएं जा रही हैं उनको बचाना। इसीलिए उन्होंने कहा दूसरी भक्ति निकाल दी कि शाकाहारी का प्रचार बराबर आप लोग करते रहना। ये भी एक भक्ति प्रेमियों है। नए जीवों को बचाना, नए जीव जो कार्य कर रहे हैं उनका द्वार अभी भैया जी ने बताया है डायरेक्ट 84 के लिए है। डायरेक्ट 84 वो लोग जा रहे हैं। बताओ इन जीवों के लिए गुरु महाराज ने कितना बड़ा काम बीड़ा उठा दिया है कि जो जीवात्माएं ये नाकाम काम कर रही हैं, ये अगर छोड़ देंगी तो इनकी जीवात्मा नरक 84 से बच जाएंगी। और हमारा आपका धर्म का जो प्रचार शाकाहारी का होता है, इससे हमारी आपकी बचत हो जाएगी। ये भी एक भक्ति है। तो हमको आपको इस भक्ति को भी करने की जरूरत प्रेमियों है कि जो शाकाहार का प्रचार निकलता है इसमें सभी प्रेमी भाई बहन मिलकर ये दूसरी भक्ति है हमको आपको करने की जरूरत है। इसमें हुजूर ने कहा है कि 5 रोटी लाकर एक में मिलाकर सभी लोग एक प्रार्थना करके दाना डाल के प्रसाद खा लेना और सभी लोग अपने अपने घर को चले आना। ये हुजूर अपने घर में अपने तन की भक्ति हम आप लोग कर सकते हैं। अब एक मौका उन्होंने फिर दे दिया हुजूर महाराज ने कि भाई अपने गुरु महाराज का जो मंदिर बनने जा रहा है इसमें हमको आपको, ये एक भक्ति है। ये साधन भजन तो आत्म भक्ति है, ये वाय भक्ति है, तन की भक्ति है। ये वाय भक्ति आती है जो हम आप लोग तन धन पैसा लगाते हैं, ये वाय भक्ति में आता है प्रेमियों। तो हमको आपको फिर उन्होंने भक्ति के लिए सबको बता दो कि कब कहा, जब अम्बेडकर नगर में थे और उन्होंने कहा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का मंदिर जो है फरदापुर आश्रम में बनने जा रहा है और सभी प्रेमी उसमें तन मन धन का सहयोग करेंगे। ये करोड़ों आदमियों के श्रद्धा विश्वास का प्रतीक बनने जा रहा है, चिन्ह बनने जा रहा है। जब ये बनकर तैयार होगा, करोड़ों श्रद्धा भावनाएं लगेंगी, तो इसमें गुनाहों की माफी होगी इस मंदिर से। देखो कितना बड़ा काम महात्माओं ने हमारे आपके लिए किया। इसमें हमको आपको मन तन धन तीनों लगाने की प्रेमियों जरूरत है। तो सबको बताने की जरूरत है, आपको करने की जरूरत है। जो जितनी भक्ति करेगा उसका फल प्रेमियों वो पाएगा। किसी को जोर जबरदस्ती नहीं, यहाँ पर जिम्मेदार केवल गुरु की बात बताने के लिए वो तुम्हारे पास आता है, तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करवाता है। जो उसके वचन वाणी को आता है वहां से वचन बोला, उसके मुखारबिंद से निकलते हैं गुरु के वचन, उसको अगर हम आप लोग मान लेंगे तो हमारी आपकी आत्मा का उद्धार हो जाएगा। अब वो काम 27 तारीख से चल रहा है बराबर। चलने के बाद में अगर आप लोगों से कहा जाए कि भाई संसार का काम भी हो रहा है, तो संसार का काम तो रुका है नहीं गर्मी में, और अगर इसी में कोई तबीयत खराब होती है तब भी हम डॉक्टर कह जाते हैं, नाते रिश्तेदार हो जाते हैं। अगर हमारे गुरु महाराज का मंदिर बन रहा है और यहाँ पर बन रहा है फरदापुर में, अगर यहाँ पर अगर हम तन नहीं लगा पाए, धन नहीं लगा पाए, तो क्या प्रेमियों मथुरा में जब बनेगा तब हम आप लगा पाएंगे? वो तो बहुत दूरी का मामला है, लगा पाएंगे? सोचो समझो। इसमें आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, इस भक्ति को और हुजूर के वचनों को ध्यान में रखते हुए, क्यों 8 तारीख हो गई है 12, 18 तारीख को वहां पहुंचना है, 19 को प्रचार है, 20 को लोग वहां से चले जाएंगे। क्यों? तुम्हारा 28, 29 और 30 3 दिन का कार्यक्रम मथुरा में होने जा रहा है गुरु पूर्णिमा का।